मैं चैनल मैं हूं अश्मित करते अपने वीडियो की शुरुआत। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस को, और हम देख रहे होंगे कि हमारे स्विंग ट्रेड्स कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। और आज मैंने एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी किया है जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो मैं अपने आज इन्वेस्टमेंट के बारे में भी डिस्कशन कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट पे आ जाएँ तो चार्ट पे एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम एनालाइज़ करते हैं। राइट, एक बार हम निफ्टी को एनालाइज़ करते हैं। निफ्टी को अगर आप 15 मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था और अपने आप को एलोंगेट किया है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और लेकिन वापस मोमेंटम रिवर्स हुआ। तो जब भी मोमेंटम रिवर्स होता है इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा ऊपर की ओर मोमेंटम करना है। तो निफ्टी का लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत बड़ा यहाँ से दिखाई दे रहा है। निफ्टी का लॉन्ग टर्म टारगेट मिनिमम हम 25,000 तक, एटलीस्ट 24,500 25,000 हम लॉन्ग टर्म मिनिमम हम टारगेट रख सकते हैं। हाउएवर अगर डेली इंट्राडे हम लोग एनालिसिस करें निफ्टी का, तो आप पाओगे जैसा हम देख रहे थे कि निफ्टी साइडवेज जा रहा था और हम डिस्कशन किए थे कि 24,500 के ऊपर जाएगा तो एक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर राउंड लेवल होता है और मार्केट वहाँ पर राउंड लेवल पे बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है तो वो सस्टेन नहीं कर पाते। राइट, तो गैप अप और गैप डाउन खोल के कोई भी राउंड लेवल नहीं टूटना चाहिए। गैप अप और गैप डाउन खोल के राउंड लेवल टूटेगा तो हाईएस्ट चांसेस है कि उस दिन ट्रेंड नहीं आएगा। तो आप देखोगे कि गैप अप खुल करके इतना बड़ा गैप अप खुला, 23,500 के आसपास में खुला, 570 के पास। जब इतना बड़ा मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको इंट्राडे में मोमेंटम नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आप फ्रेश पोजीशन पे इतना बड़ा गैप अप खोल दिए। यहाँ पे जिसने बाई करके रखा था उसको प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट अपना बुक करेगा, ऊपर अगर सेलर्स आ रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी रेंज में फंसा रह जाता है, मार्केट लंबा मोमेंटम नहीं कर पाते। बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप पाओगे क्या कि बहुत अच्छा यहाँ पे बाइंग का कैंडल बना है, क्योंकि मार्केट ऊपर खुला, नीचे रिजेक्शन लिया और नीचे की ओर आया, नीचे से बायर्स ने सपोर्ट दिया और मार्केट वापस ऊपर के लेवल पे गया। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा कैंडल देखने को मिल रहा है। बस कंडीशन एक अप्लाई होता है, किसी भी दिन मार्केट ये कोई भी कैंडल का जो विग है इस विग के नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर इस विग के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रहा है तो मार्केट मेरे लिए सुपर बुलिश है। लेकिन जिस दिन भी विग के नीचे आएगा उस दिन एक शार्प सेलिंग का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। राइट, तो एक बार 15 मिनट्स पे हम देख लेते हैं। 15 मिनट्स में पाओगे क्या कि अब मार्केट निफ्टी में भी एक हॉरिजॉन्टल रेंज पकड़ चुका है। जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था अब वो हॉरिजॉन्टल रेंज में आ चुका है। हॉरिजॉन्टल रेंज में बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अपना लेवल बना लेते हैं। ये गैप है और गैप ऑलवेज एक्ट एज सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो नीचे की ओर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ऊपर की ओर ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हमारा सिंपल सा एनालिसिस रहेगा, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो वो सबसे पहले अपने सपोर्ट लेवल के पास आएगा। सपोर्ट लेवल के पास आने पहले वो नीचे आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो वो नीचे आएगा। नीचे जहाँ से भी उसको सपोर्ट मिलेगा, या इस लेवल से मिले या आपको नीचे सपोर्ट एरिया यहाँ से सपोर्ट मिले, जहाँ से भी मार्केट में सपोर्ट दिखाई देगा मार्केट वहाँ से रिकवरी स्टार्ट कर सकता है। राइट, पहला एनालिसिस, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है तो नीचे आएगा पहले, जहाँ से भी वो सपोर्ट लेगा वहाँ से यूटर्न मार्केट बना सकते हैं। सबसे पहला एनालिसिस। अगर यहाँ से मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, जिस पोजीशन पे अगर मार्केट बंद हुआ है बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो आज के पूरे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करेगा मार्केट, और मार्केट बहुत तेज़ी से एक सेलिंग का मोमेंटम कर सकता है। बहुत तेज़ी से हमें 200-300 पॉइंट का सेलिंग देखने को मिल सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। आप देखोगे कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 23,510 520 के आसपास, और अपने आप को ये लेवल पे जा कर के अगर सपोर्ट एरिया पे अगर अपने आप को सपोर्ट इसको नहीं मिलता है और सपोर्ट पे भी अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है तो उस दिन हमें बहुत बड़ा एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। और निफ्टी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस सपोर्ट लगभग 23,400 के आसपास ट्रेड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं 100 से 150 पॉइंट का हमें इंट्राडे में
निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है अगर गैप डाउन खुलता है तो। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो नीचे आएगा और सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगा, और फ्लैट खुलता है तो ईदर साइड ब्रेकडाउन हमें ट्रेड दे रहा होगा। और निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है इस रेंज में तो हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, और जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है उस साइड हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। ये हमारे निफ्टी का एनालिसिस है। एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पाओगे ये हमारा प्रीवियस एनालिसिस था। प्रीवियस एनालिसिस में मैंने बोला था कि ईदर साइड बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स का टारगेट दे सकता है, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा सेंटीमेंट बुलिश है, तो कहीं ना कहीं बुलिश में 500 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि 500 पॉइंट का मैंने टारगेट आपको बताया था, और यहाँ पे मार्केट आज खुला 50,194 पे खुला। पहले सेल ऑफ के लिए आया, फिर वहाँ से अपने आप को रिकवर किया, और इसके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देते ही आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 400 से 450 पॉइंट का मोमेंटम मिला था, जैसा हम लोग अपने एनालिसिस में डिस्कशन किए थे, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि रेंज बन चुका था, तो रेंज बनने के बाद जाहिर सा बात है ब्रेकआउट आने पे इधर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तब कहीं ना कहीं मार्केट अपने पुराने हाई को एक बार टेस्ट करने जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस जोन में अगर आपका खुल रहा है, अगर फ्लैट ओपनिंग खुल रहा है, तो इधर ही से अगर सपोर्ट दिखा करके इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो आप बाई कर सकते हो। और टारगेट हमारा ऑलमोस्ट, मैं बताता हूँ, टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 50,800 रहना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होके कुछ कैंडल्स यहाँ पे बना करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से हमारा टारगेट होना चाहिए 50,800 का हमारा टारगेट होना चाहिए। और अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुल रहा है, तो गैप डाउन खुलेगा तो कहीं ना कहीं आज के बायर्स का सारा पोजीशन मार्केट रिवर्स कर देगा। तो कहीं ना कहीं बायर्स में पैनिकनेस क्रिएट होगा, और पैनिकनेस में यहाँ पे शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर मार्केट मान लो 50,300 से लेकर के 50,200 के लेवल पे खुल रहा है और यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बायर्स के लिए आज क्लोजिंग ऊपर आया था, बट कहीं ना कहीं अगर मार्केट नीचे खुलेगा तो यहाँ पे जितने भी बायर्स का पोजीशन होगा उनको लॉस शो करेगा। और स्टार्टिंग में अगर सपोर्ट यहाँ से नहीं मिलता है, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना शुरू होता है, तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा कल सेलिंग का टारगेट भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, राइट। ये हमारा इंट्राडे एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब आओ मैं अपने स्टॉक को दिखाता हूँ जो मैंने आज बाई किया था, वो आज कैसा मोमेंटम दिया है और मेरे बाई करने का लॉजिक क्या था, मैं वो शेयर करूँगा। लेकिन मैं आप सबसे एक बात बोलूँगा कि मैं जो भी स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी जाकर के ये सारे स्टॉक्स बाई कर लो। मैं केवल लर्निंग पर्पस से अपने वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप मेरे प्राइस को कैसे रीड करते हैं, मैं कैसे प्राइस को रीड करके स्टॉक्स में बाई या सेल करता हूँ, तो वो चीज़ आप मेरे वीडियो से सीख सको, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो चलो मैं अपने स्टॉक्स को शेयर करता हूँ जिसको मैंने आज बाई किया था। सबसे पहले हम देखते हैं आज मैंने डीमार्ट में बाई किया है। कितने क्वांटिटी बाई किया आपको दिख रहा होगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी आपको दिख रहा होगा, राइट। बट क्वांटिटी और प्रॉफिट में मत जाओ, मैं सबसे पहले प्राइस आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे कि कितना अच्छा ये प्राइस यहाँ से स्टार्ट होकर के कितना अच्छा प्राइस ऊपर गया। जब इतना बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हैं मार्केट, और ये कंसोलिडेशन स्टार्ट किया है नवंबर 2021 से। तो नवंबर से लेकर के अभी तक मई 2024 लगभग 3-3.5 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है मार्केट में। तो इतने बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब आता है तो बहुत बड़ा हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये जो हाई लगाया था, पहले सेलिंग के लिए आया, फिर उसको तोड़ने का चाहा बट नहीं तोड़ पाया, सेलिंग के लिए आया सेम लेवल के आसपास से, फिर वापस मार्केट मूव किया ऊपर। फिर आप देखोगे कि ये लेवल दोबारा मार्केट में कभी आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बायर पूरा गेम अपने हाथ में ले चुके हैं, राइट। तो ये स्टॉक बिल्कुल रेडी है एकदम अप ट्रेंड में जाने के लिए मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो। और आप पैटर्न भी एक देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बहुत प्यारा एक, यहाँ पे देखोगे कप, और यहाँ पे सेल ऑफ लिया था रेड कैंडल, और फिर ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। तो सिंपल कप एंड हैंडल के पैटर्न में अगर आप टारगेट भी देखोगे तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। अगर आप इस लेवल से भी टारगेट निकालते हो 5100 से, तो इसका बॉटम आप क्रिएट किए हो लगभग 1976 पॉइंट्स
हमें बॉटम है, तो 1976 पॉइंट्स यहाँ से अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा टारगेट बनता है 7000 का टारगेट हमारा बनता है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 7000 तक का टारगेट देगा, इसीलिए मैं इस स्टॉक में बाइंग करना चाहता था। और आप देखोगे कि प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे पहले बाइंग आया, फिर ऊपर का लेवल जहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से सेलिंग आया, क्योंकि जब भी मार्केट अपने पुराने रेजिस्टेंस पे जाता है तो रेजिस्टेंस से सेलिंग आते हैं। लेकिन यहाँ पे सेलर्स में उतना दम नहीं था कि सेलर्स मार्केट को कंप्लीट रिवर्स कर सके। यहाँ पे बायर्स ट्राई किए ऊपर जाने का, लेकिन सेलर ने बायर को प्रेस डाउन किया। सेलर यहाँ पे बायर्स को नेगोशिएट किया, इस दिन बायर ब्रेकआउट नहीं दे पाया। सेकेंड कैंडल आप देखोगे कि सेलर यहाँ पे पुश डाउन किया मार्केट को, और इस कैंडल में आप देखोगे कि सेलर यहाँ पे बहुत एग्रेसिव था बायर के ऊपर और सेलर ने प्राइस को नीचे लाया, राइट। तो ये दो कैंडल को देखोगे कि सेलर यहाँ पे बायर को प्रेस किया है पीछे, और यहाँ पे सेलर ने बायर को नीचे ढकेला है। सेलर पूरा यहाँ पे एक्टिवेट था, एग्रेसिव सेलिंग आया, फिर भी सेलर यहाँ तक आया। ये कैंडल में देखोगे कि यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस था, सेलर यहाँ से नीचे लाया, पहले प्रेस किया नीचे, उसके बाद इतना बड़ा सेलिंग का ट्रेंड दिया सेलर। लेकिन आप देखोगे कि इस कैंडल में बायर सेलर से सारा ऊपर निकल चुका है। तो जिस लेवल से सेलर मार्केट को नीचे ला रहा था, उस लेवल के ऊपर मार्केट निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड में अब सारे इस लेवल के सेलर का अब स्टॉप लॉस कटने वाला है, और स्टॉप लॉस कटते आप देखो कि बहुत तेज़ी में ये सारे लेवल आपको आने वाले टाइम में दिख सकते हैं। अभी आप 5039 पे चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आप देखो कि बहुत जल्दी ये 5600 तक, 5500, 5600, ये सारा टारगेट बहुत जल्दी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। 5800, राइट। एक बार मंथली टाइम का ये एनालिसिस था, एक बार आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना है। यहाँ से बाइंग आया, बाइंग के बाद कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन होने के बाद एक ही प्राइस पॉइंट पे बहुत टाइम कैंडल ट्रेड किया। यहाँ पे कैंडल अपने आप को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद यहाँ पे मेरा था टारगेट, आज सुबह में मेरा था कि यहाँ पे मैं बाई करूँगा 4760-70 के आसपास में मैं बाई करूँगा। लेकिन क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट सो करके उठा, 1-2 घंटा मैंने लेट उठा, इसलिए मैंने ये बाइंग का मोमेंटम मिस कर दिया, और मैं बहुत लेट बाई किया हूँ, 200 पॉइंट जाने के बाद बाई किया हूँ। स्टिल ये पोजीशन मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, राइट। इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में आप पाओगे, देखो कितना अच्छा मोमेंटम एक दिन में आपको देखने को मिले। यहाँ पे मैं कहीं पे बाई करता 4760-70 के आसपास, बट मैं क्योंकि आज थोड़ा लेट सो करके उठा, इसलिए इतना बड़ा मोमेंटम मेरे हाथ से मिस हो गया, और मैं यहाँ पे एंट्री बनाया हूँ, और यहाँ पे एंट्री बनाने के बावजूद मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी इस ट्रेड में मिल रहा है। हालांकि मेरा इस स्टॉक को होल्ड करने का टारगेट है 7000 तक। तो हो सकता है कि मैं ये सब वीडियो में आपके साथ इसीलिए ये सब शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप मेरे प्राइस रीडिंग को समझ सको, मैं कैसे प्राइस को देखता हूँ वो आप समझ सको। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाकर के ये स्टॉक बाई कर लो, मैं केवल वीडियो में लर्निंग पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप प्राइस रीडिंग सीख करके आप भी अपने हिसाब से अपने स्टॉक्स को फाइंड कर सको, राइट। और एक बार हम स्विंग ट्रेड का एनालिसिस भी कर लेते हैं, जिसमें मैं सारे स्टॉक्स को आपके साथ शेयर किया था। तो सबसे पहले अगर एशियन पेंट्स में आ जाए, तो एशियन पेंट्स में हमारा एंट्री नहीं बना है, क्योंकि हम एंट्री प्लान किए थे 3000 के आसपास में, राइट। तो एशियन पेंट्स में हमारा एंट्री अभी भी नहीं बना है। सेकेंड स्टॉक देखते हैं आदित्य बिरला, तो ये बहुत बड़ा टारगेट दे चुका था। इतना बड़ा टारगेट कोई भी स्टॉक देगा तो वो कहीं ना कहीं रिट्रेस बैक ज़रूर करेगा। और इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप पाओगे क्या कि ये कप का हैंडल कप बन चुका है, कप का पैटर्न बन चुका है। तो कप का पैटर्न बनने के बाद थोड़ा हैंडल भी बनना ज़रूरी है। हैंडल बनने के लिए पहले मार्केट रिट्रेस करेगा और अपने पुराने सपोर्ट के पास से फिर बाइंग की ओर जाएगा, फिर कप एंड हैंडल का यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कप यहाँ पे मार्केट में बन चुका है, अब हैंडल बनने का कोशिश है। कप एंड हैंडल जैसे ही बनेगा, हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ से यहाँ तक का लो का आप पॉइंट मेज़र करोगे और इतना ही पॉइंट आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दोगे, यही आपका टारगेट हो जाएगा। तो जो कि मैंने अपने वीडियो में बता के रखा है कि कितने का टारगेट होने वाला है, राइट। तो ये स्टॉक में आपका बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक को हम देख लेते हैं, सिप्ला।
सिप्ला में भी बहुत अच्छा टारगेट आप देख रहे होगे कि मिल रहा है, राइट। सिप्ला में मैंने कहीं ना कहीं इधर आपको वीडियो बनाया था, इस कैंडल के आसपास में मैंने कहीं वीडियो बनाया था। ये कैंडल देखो कितना स्ट्रांगली क्लोजिंग दिया है। इस कैंडल पे मैंने वीडियो बनाया था कि सिप्ला में बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। वहाँ से आप देखोगे ऑलमोस्ट मार्केट 5 से 6% का मोमेंटम दे चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट होगा 10 से 15% का, जिसमें से 5-6% का मोमेंटम ऑलरेडी हमें मिल चुका है। SBI लाइफ में अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे, मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि इस प्राइस के ऊपर जब मार्केट निकलेगा और 1-2 दिन यहाँ पे कैंडल अपना टाइम पास कर लेगा, उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो इसको 1450 के ऊपर एक क्लोजिंग आ चुका, दूसरा क्लोजिंग आ चुका, तीसरा क्लोजिंग आ चुका। तो मार्केट इस लेवल को अब होल्ड कर रहा है, तो इसका हाई क्रॉस होते बहुत बड़ा टारगेट हमें इसमें देखने को मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग में, राइट। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ बहुत पहले से शेयर करके रखा हूँ, और आप पूरे वीडियो को देखोगे तो ही आप जाकर के मेरे प्राइस एक्शन को जाकर के समझ पाओगे, और प्राइस को कैसे रीड करते हैं आप वो सीख पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखो आज इंट्राडे में कितना प्यारा पैटर्न आपको देखने को मिला होगा इस ट्रेड में। इंट्राडे में देखोगे तो देखो गैप डाउन एक मिनट में देख लेता हूँ 915 कहाँ पे, 915 यहाँ पे गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप खुला, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट एरिया के पास सपोर्ट लिया, देखो ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो हमारा सिंपल सा टारगेट है, कल किसी भी रेंज में अगर खुलेगा मार्केट और इस लेवल के ऊपर निकलता है, मान लो मार्केट इस रेंज में कहीं भी खुल रहा है 1470 से 1465 के बीच में, और अपने आप को इसी लेवल से फिर आके के ब्रेकआउट दे रहा है, तो आराम से आप 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखना, 1:2 1:3 का टारगेट रखना, बहुत इजीली आपको टारगेट अचीव हो जाएगा इस ट्रेड में। लेकिन हमेशा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके लेना, बिना रिस्क समझे किसी भी स्टॉक में आप नहीं एंट्री करना। अगर आपको यहाँ पे 12 से 13 रुपये का टारगेट मिल रहा है तो ध्यान में रखना 6 रुपये का आपका रिस्क भी है, राइट। अगर नेक्स्ट स्टॉक देखें तो वो हमारा कोफोर्ज को अगर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे क्या कि यहाँ पे मैंने आपको कोफोर्ज बोला था बाई करने को नहीं बोला था, मैंने स्विंग ट्रेड के बारे में बताया था। अगले दिन 4% मार्केट गैप डाउन खुला, अपने आप को होल्ड किया, और मैंने बहुत क्लियरली बता दिया था कि ये भी जो रेड कैंडल बन रहा है ये सेलिंग का कैंडल नहीं है, क्योंकि सेलिंग का कैंडल अपने आप को इतना वीक सेलिंग नहीं आता है मार्केट में। जब भी मार्केट में सेलिंग आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग का क्या मतलब है कि इसका लो टूट के मार्केट को नीचे क्लोजिंग देना चाहिए था। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट में मार्केट अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और आज कितना अच्छा यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम वापस से कोफोर्ज में दिखने को मिला है। तो आप देखोगे कि आने वाले टाइम में ये सारे लेवल्स को अपने निकाल करके अपने मैंने पुराने वीडियो में जो लेवल्स बताए थे स्विंग ट्रेड्स के, वहाँ पे अपने ये ट्रेड करने का कोशिश करेगा। तो आपको अगर एक वीडियो में आप एक पॉइंट देख करके सब कुछ नहीं सीख सकते हो, आपको रेगुलरली मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप मेरा एनालिसिस सीख सको और मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप भी करना सीख सको, राइट। तो कोफोर्ज के बाद अगर आप इन्फोसिस देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड का मोमेंटम है, क्योंकि IT सेक्टर है, अपने आप को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद ये भी स्टॉक अपने पोजीशन से निकलेगा, और रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो करके ट्रेड ले रहे होंगे। सेकेंड ट्रेड है जिंदल स्टेनलेस स्टील्स। डेली टाइम फ्रेम पे इसको नहीं देखते, एक बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये स्टॉक में मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाया था और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट बहुत अच्छा रखा था। तो टारगेट अभी भी हमारा इतना ही होगा, 890 का टारगेट होगा। लेकिन अब मैं बोलूँगा क्या कि यहाँ से मार्केट को जाने का ऊपर एक मौका मिला, मार्केट नहीं जा पाया। मार्केट यहाँ से उसको दोबारा मौका मिला ऊपर जाने का, मार्केट नहीं जा पाया। मार्केट को तीसरा मौका मिला ऊपर जाने का, मार्केट नहीं जा पाया, नीचे आ गया। मार्केट को चौथा मौका मिला ऊपर जाने का, मार्केट नहीं जा पाया, नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में 4 बार बायर स्ट्राइक किए इस स्टॉक को ऊपर ले जाने का, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में सेलर्स एग्रेसिव हैं। जब सेलर्स एग्रेसिव हैं तो क्या करना है, हमें रिस्क मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस अब हमें देने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना स्टॉप लॉस और छोटा कर लेंगे इस ट्रेड में। अगर ट्रेड को चलना होगा तो अब यहीं से चलेगा। अगर ट्रेड को चलना है तो यहीं से मार्केट को उठना पड़ेगा। अगर इसके नीचे बार बार मार्केट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड फेलियर हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा।
तो अगर आपका ये ट्रेड अब चलेगा तो 1:2 के टारगेट से ज़्यादा आपको 1:5 का टारगेट मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पे मैं बोलूँगा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना और 785 से 790 के बीच में अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना। अगर आपको चलेगा तो 1:5.4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा होगा, नहीं चलेगा तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, राइट। अगर सेकेंड स्टॉक देखिए आप इंडिगो में प्राइस एक्शन बहुत ही वाहियात बन रहा था क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी आ चुका है, राइट। तो इंडिगो में प्राइस एक्शन के कारण मैंने आपको मना किया था कि चलो इस स्टॉक को अपने स्विंग लिस्ट से हटा देना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। देखो एक बार में इतना नीचे, दूसरी बार में इतना ऊपर, फिर नीचे, तो इस वॉलेटिलिटी में अगर आप ट्रेड करोगे तो एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस स्टॉक को अपने लिस्ट से अभी हटा देना, राइट। ई मुद्रा को अगर आप देखोगे तो मैंने इस लेवल पे कहीं ना कहीं आपको बताया था जहाँ से 8% 3% का मोमेंटम आया, फिर मार्केट डाउन हुआ, फिर अभी ये निकलने को रेडी है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत प्यारा स्टॉक है, इसका भी टारगेट हमें बहुत बड़ा मिलने को मिले। लेकिन स्विंग में देखोगे तो ये ऑलरेडी आपको 15% का टारगेट दे चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ से ये इसका टारगेट अभी बहुत ऊपर है। ये अभी 1000 तक का इसका टारगेट बन रहा है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये 1000 को भी टच कर रहा होगा अगर मोमेंटम में रहा तो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक कहीं पे भी बाई कर लोगे, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड पे बाई करना ज़रूरी है। आप जहाँ पे बाई कर रहे हो वहाँ से स्टॉप लॉस कितना है और वहाँ से टारगेट कितना है, बिना ये एनालाइज़ किए हुए बाई मत करना, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं बाई के बारे में बताया था क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, तो अब मेरे पास रिस्क बहुत कम है इस स्टॉक में, इसलिए मैंने बताया था। बट यहाँ पे अगर आप बाई करोगे तो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस अच्छा है, लेकिन कहीं भी अगर आप यहाँ पे कहीं भी बाई कर लेते हो तो रैंडमली अगर आप बाई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट की जगह पे अच्छे स्टॉक में भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अच्छे जगह पे बाई करना, किसी भी जगह पर किसी भी रिस्क पे बाई नहीं करना। इसके बाद अगर हम देखें पॉलिसी बाज़ार में देखोगे कि मार्केट बहुत अच्छा सेटअप बनाया था, बहुत अच्छा प्राइस रीडिंग हम लोग किए थे कि और मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। आज गैप अप खुला और हमेशा ये बात ध्यान रखना, कोई भी इम्पॉर्टेंट लेवल हो तो कोई भी इम्पॉर्टेंट लेवल गैप अप खुल करके नहीं टूटते। गैप अप या गैप डाउन खुल करके कोई भी इम्पॉर्टेंट लेवल क्रॉस हो रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो वापस रिवर्स बैक कर जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, बहुत बड़ा गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट तोड़ने का चाहा लेकिन मार्केट क्लोजिंग नीचे दे चुका है। तो यहाँ पे मेरा प्राइस का एनालिसिस ये रहेगा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं तो सेलर एक बार और कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने का। तो अगर मार्केट को नीचे लाने का कोशिश करते हैं बट मार्केट नीचे क्लोज नहीं देता है, मार्केट ऊपर उठ करके कहीं पे क्लोजिंग दे रहा है, तब ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक अभी भी रहेगा। जैसे मार्केट मान लो नीचे आता है लेकिन क्लोजिंग ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा क्लोजिंग नहीं होता है मार्केट में। मान लो मार्केट नीचे भी आ रहा है, मार्केट इतना नीचे भी आया लेकिन क्लोजिंग अगर ऊपर उठ करके आ रहा है, राइट, मार्केट भले नीचे गिरे इंट्राडे में लेकिन ऊपर अगर क्लोजिंग आ रहा है तो यहाँ पे आप देखो कि 2 कैंडल कंसोलिडेट कर जाएगा, तीसरा कैंडल भी कंसोलिडेट होगा और ऐसे ही जब प्राइस रिवर्स बैक करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट इस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और जितना हमारा टारगेट प्लान था उस टारगेट की ओर जाएगा, राइट। तो ये था मेरा पॉलिसी बाज़ार का, ये मैंने अपने ट्रेड डिस्कस कर लिया डीमार्ट का, और आप SBI कार्ड का वीडियो देखे होगे तो आप पाओगे कि इसमें क्या था। तो चलो इस वीडियो में इतना ही है, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।